हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इधर महक की नज़र एक स्टैचू पर जाती है जिसने बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक और ब्राउन कॉम्बिनेशन के साथ बिजनेस सूट पहन रखा था। महक उसमें मृत्युंजय को इमेजिन करने लगती है और हल्का से मुस्कुराते हुए वहाँ पर खड़े शॉप अटेंडेंट से कहती है, मुझे ये चाहिए। शॉप अटेंडेंट महक के बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है और उस बिजनेस सूट को पैक कर देता है। वैशाली महक के पास आकर बोली, अपने बागर बिल्ला के लिए ले रही हो? महक मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, वो काफ़ी हैंडसम लगेंगे। वैशाली महक के बात पर अपनी आंखें रोल करते हुए, आप उनको ना ज़्यादा चमकाने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर होगा, वरना उनका एटीट्यूड माउंट एवरेस्ट पर भी ऊपर चला जाएगा। महक वैशाली के बात पर उसे देखते हुए, क्यों, तुम अमृत भाई के लिए कुछ नहीं ले रही हो क्या? वैशाली अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, दिवाली में लेंगे, अभी उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे। महक वैशाली के थॉट्स पर निराशा से अपनी गर्दन हिला देती और कुछ देर में वो सभी अपनी शॉपिंग कर बाहर आते हैं। महक बैग को पकड़े बाहर आते हुए अदिति के चेहरे पर लगे क्रीम को साफ करते हुए बोली, अदिति, खाते वक्त चेहरे पर ध्यान देना चाहिए बच्चा। अदिति महक के बात पर बोली, दीदी, मुझे तो वैसे भी व्रत रखना है ना, इसलिए अभी फल खा रही हूँ। विप्लो अदिति के साथ देते हुए बोला, मुझे भी रखना है बने। विकल्प उन दोनों की बात पर बोला, मैं भी रखूँगा। विकल्प की बात पर दोनों अपना सिर हिला देते हैं। वहीं महक पीछे पलटकर वैशाली की तरफ देखने के लिए मुड़ती है कि अचानक बॉडीगार्ड से घिरे जा रहे एक आदमी से टकरा जाती है। महक के अचानक टकराने से इस आदमी का फ़ोन नीचे गिर जाता है और महक के हाथ में पकड़े बैग ज़मीन पर बिखर जाते हैं। महक जल्दी से बैग उठाकर फ़ोन को भी उठाकर उस आदमी की तरफ बढ़ाकर बोले, सॉरी, मैं ज़रा जल्दी में थे। वो आदमी अपनी ब्राउन आंखों से महक को एकटक देखने के लगता है। महक जब उस आदमी को कुछ जवाब ना देता हुआ देखती है तो पीछे से आ रही वैशाली से कहती है, चले। वैशाली, जो कि महक को किसी के साथ टकराया हुआ देखकर जल्दी से आई थी, उस आदमी को घूरते हुए महक से बोली, चलिए। महक अपना सिर हिलाती है और वैशाली बाकी लोगों के साथ मॉल से बाहर आ जाती है तो वो आदमी अभी भी टकटकी लगाकर जाते हुए महक की खूबसूरती को ही देख रहा था। तभी उसके बॉडीगार्ड्स में से एक आदमी उसके पास आकर बोला, बॉस, मीटिंग ऊपर है। बॉडीगार्ड की बात पर वो आदमी महक को तब तक देखता है जब तक वो उसकी आंखें से ओझल नहीं हो जाती। फिर बिना किसी भाव के चलते हुए लिफ्ट की तरफ चला जाता है। इधर शाम का वक्त विक्रम आरू को लेकर डेट पर आया हुआ था और आरू उस पूरे जगह को घूरे जा रहे थे क्योंकि वो लोग प्राइवेट एरिया में थे जहां पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। आरू के बने हुए मुंह को देखते हुए विक्रम आंखें रोल करते हुए बोला, क्या हुआ आरू, क्या तुम्हें यह जगह अच्छी नहीं लगी? लेकिन मैंने जब सर्च किया तो डेटिंग के लिए जगह काफ़ी अच्छी थी। आरू विक्रम की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, इससे अच्छा आप मुझे जुहू बीच या मरीन ड्राइव ले चलते तो मैं ज़्यादा खुश हो जाती। विक्रम अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हें पहले कहना चाहिए था। आरू विक्रम की बात पर नाराज़गी से बोली, मुझे पहले कहना चाहिए था। सीरियसली, ऑफिस से आने के बाद आपने सीधा कहा कि आप मुझे डेट पर लेकर जा रहे हैं और मैंने रेडी हो जाऊँ। मैं हो गई ना, पूछा भी नहीं कि कहाँ जाना है। विक्रम आरू के सिर को थपथपा कर बोला, लो, अगली बार तुम लोकेशन डिसाइड करना, फिर हम वहीं चलेंगे। फिलहाल के लिए डेट पूरी करते हैं। आरू खड़ी होते हुए बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। विक्रम अपना सिर हिला देता है तो आरू वॉशरूम की तरफ चली जाती है और विक्रम अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है। विक्रम अभी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था कि उसे सब कुछ अजीब सा लगने लगता है, जैसे कोई चीज़ तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही हो। विक्रम अपना सिर घुमाता और हल्का सा झुक जाता है जिसके साथ ही एक बुलेट सीधा सामने लगी वॉल पर जाती है। विक्रम अपनी गन लोड करते हुए सामने की तरफ देखता है लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। वो लोग कैफे से कॉर्नर के साइड पर थे जहाँ पर ग्लास लगे हुए थे। विक्रम अपने वॉच में लगे इमरजेंसी बटन को प्रेस करता है जो कि मृत्युंजय ने ही उन सब लोगों को गिफ्ट किया था। विक्रम जल्दी से बचाते वॉशरूम की तरफ जाकर दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, आरू वॉशरूम से बाहर आती है जिसके साथ ही एक बुलेट सीधा उसके पेट पर लगती है। विक्रम की चीख निकल जाती है और वो हक्का बक्का सा आरू को जल्दी से अपने बाहों में भर लेता है। उसके पेट से बेतहाशा खून बह रहा था। विक्रम की आंखों में नमी
गई थी। वो जल्दी से आरू को अपनी गोद में उठाता है और उसके साथ ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और बुलेट्स की फायरिंग तेज हो जाती है। विक्रम आरू को अपनी गोद में उठाकर दौड़ते हुए आरू से कह रहा था, आरू प्लीज आंखें खुली रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आरू फरफराती आंखों से विक्रम को देखते हुए धीरे से बोली, विक्रम जी, ये क्या हो रहा है? मैं मर जाऊंगी क्या? विक्रम गुस्से भरी आवाज में बोला, चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बस आंखें खुली रखो। ये कहते हुए विक्रम गाड़ी के पास पहुंच जाता है और बैक सीट पर आरू को अपनी गोद में लिए बैठ जाता है। एक बॉडीगार्ड जल्दी से गाड़ी में बैठ गाड़ी फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ भगा देता है। कुछ ही देर में विक्रम के बॉडीगार्ड्स ने उन सभी लोगों को गोलियों से भून दिया था और जिस आदमी ने स्नीपर से आरू पर शूट किया था उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। इधर गाड़ी में आरू तेज तेज सांसें ले रही थी और विक्रम उसे संभाल रहा था। बॉडीगार्ड ड्राइविंग फील्ड में अच्छा होने के कारण उनकी गाड़ी जल्द ही अस्पताल में पोर्च पर रुकती है। जिस विक्रम आरू को अपनी गोद में उठाकर बाहर आता है और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए चिल्लाकर कहता है, डॉक्टर। डॉक्टर की पूरी टीम विक्रम के चिल्लाने पर जल्दी से बाहर आती है और 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर लाकर विक्रम के सामने रख देते हैं। विक्रम आरू के स्ट्रेचर पर लेटाकर डॉक्टर से बोला, मुझे मेरी वाइफ बिल्कुल सही सलामत चाहिए। डॉक्टर विक्रम की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, डोंट वरी मिस्टर भाटिया, आपकी वाइफ को हम कुछ नहीं होने देंगे। इतना कहकर डॉक्टर जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए ओटी की तरफ बढ़ जाते हैं। विक्रम ओटी के बाहर जल रही लाल बत्ती को घूरने लगता है और सिगरेट का पैकेट निकाल जलाकर लंबे लंबे कस लेने लगता है। तभी वहां पर मृत्युंजय अमृत भागते हुए आ जाते हैं। अमृत विक्रम को देखते हुए बोला, आरू ठीक है? विक्रम सिगरेट की कस लेते हुए अपना सिर हिला देता है। अमृत विक्रम के जवाब पर उसे देखने लगता है। वही मृत्युंजय एक नज़र लाइट को देखने के बाद अमृत से बोला, तुम यहीं रहो, मैं आता हूँ। अमृत मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर बोला, नहीं मत जाओ। विक्रम अमृत के हाथ से मृत्युंजय के हाथ को छुड़ा अमृत से बोला, चलो। अमृत उन दोनों की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर वो खतरे में है और तुम दोनों। आई कीप योर फकिंग माउथ शट। विक्रम और मृत्युंजय ने गुस्से में अमृत से कहा। अमृत दोनों की बात पर गुस्से से बोला, उन लोगों को मारकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। विक्रम अपने एक एक शब्द को चबाते हुए अमृत से बोला, अगर आज मेरी आरू की जगह तुम्हारी बीवी वैशाली होती तब भी तुम यही कहते क्या? विक्रम की बात पर अमृत चुप हो जाता है। अमृत को चुप देखकर विक्रम बिना कुछ कहे आगे जाने लगता है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, तुम यहीं रुको, तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी ज़रूरत है। विक्रम मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोला, नहीं, जिन लोगों ने उसकी ये हालत किया ना, उन लोगों को मौत की ज़रूरत है और जब तक मैं ये नहीं करूँगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मृत्युंजय विक्रम की बात पर बोला, मैं उन्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हें कभी उस रिग्रेट नहीं होना होगा। विक्रम मृत्युंजय की बात पर आगे जाते हुए बोला, मैं अपने हाथों से सज़ा देना चाहता हूँ। मृत्युंजय एक नज़र अमृत को देखकर विक्रम के पीछे चला जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अमृत का ऑफिस बेसमेंट के अंदर से लगातार किसी के चीखने की आवाज़ आ रही थी, जैसे उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। वहां पर सोफे पर बिना किसी भाव के ऋतिक बैठा उस आदमी को घूरे जा रहा था। सेल्वन ऋतिक की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, बॉस, बिग बॉस आ रहे हैं। ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए उस आदमी को देख कर बोला, चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ऋतिक की बात सुन सेल्वन कंफ्यूज होते हुए बोला, मतलब? ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे चूहे बहुत पसंद है। ऋतिक की बात सुन सेल्वन के चेहरे पर 12 बजने लगते हैं। ऋतिक सोफे से खड़ा होकर सामने बंद शूटर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी बाहर से डेविड एक आदमी को घसीटते हुए अंदर ले आता है और सामने ले जाकर पटक देता है। ऋतिक, जो कि चाकू से शूटर के गाल को काट रहा था, उस आदमी को देखते हुए उसके चेहरे पर घिन भरी मुस्कान लिए डेविड से बोला, कितने पाप करवाओगे मुझसे? गंगा में स्नान करने चला गया तो गंगा अब पवित्र हो जाएगी। डेविड मुकुंद अय्यर के बाल को कसकर पकड़कर उसे घसीटते हुए कुर्सी पर धक्का देकर बोला, इसका हिसाब तो बराबर उसी दिन कर देना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई।
गलती एक बार होती है डेविड, बार बार नहीं, विक्रम के अंदर आते हुए कहा मुकुंद, जिसके चेहरे पर हालत बहुत खराब थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बेतहाशा मारा हो। विक्रम को वहां देखकर उसका खून सूखने लगता है। विक्रम, जो कि अभी भी सिगरेट पी रहा था, सिगरेट के बट को अपनी उंगली में फंसाए मुकुंद के सामने आकर बोला, आरू पर गोली चलाकर शांति मिल गई तुझे? मुकुंद विक्रम की बात पर हंसने लगता है। विक्रम का दिमाग खराब हो जाता है और वो जोरदार घूंसा मुकुंद के मुंह पर दे मारता है, जिस कारण मुकुंद के दांत टूट कर जमीन पर गिर जाते हैं। अचानक विक्रम के इतनी तेज मारने से मुकुंद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग के सारे नसें फट गई हो। वो अपने सिर को झटकने लगता है। विक्रम मुकुंद के बाल को कस कर पकड़ उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, हंस ना, क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? हंस ना साले, मेरी आरू के दर्द पर तुझे हंसी आ रही है, हंस, क्यों नहीं हंस रहा? ये कहते हुए विक्रम बुरी तरीके से मुकुंद के नाक को मारने लगता है, जिस कारण मुकुंद के मुंह और नाक से खून बहने लगता है। मुकुंद का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया था। मृत्युंजय आराम के साथ जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और डेविड भी सोफे पर बैठ जाता है। मृत्युंजय मुकुंद को चीखता हुआ सुन रहा था, जिस कारण वो बोरियत में विक्रम से बोला, ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और मुझे ज़्यादा शोर नहीं पसंद। मृत्युंजय की बात पर ऋतिक मुकुंद के पास आ उसके जबड़े को कस कर पकड़ उसके गले के राइट साइड पर चाकू घुसा देता है, जिस कारण मुकुंद की चीखें दब जाती है। ऋतिक अपने हाथ में लगे खून को मुकुंद के शर्ट में साफ करते हुए मुंह बनाकर बोला, इसकी चीख की तरह इसकी खून भी बहुत घटिया है और मुझे भी ज़्यादा शोर नहीं पसंद। राघव, जो कि उन लोगों को खड़ा देख रहा था, वो मुंह पर हाथ रखकर वहां से दौड़ते हुए भाग जाता है। मुकुंद की सांस अभी भी चल रही थी, लेकिन उसकी जुबान से कोई चीज नहीं निकल रही। शूटर वहीं पर दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर लेटा हुआ था। विक्रम मुकुंद को नफरत से घूरने के बाद शूटर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें जिंदगी चाहिए? शूटर विक्रम की बात पर कोई जवाब ना देते हुए बस अपना सिर हिला देता है, जिस पर विक्रम अपनी गन शूटर की तरफ फेंक कर बोला, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अगर टॉर्चर नहीं होना चाहते तो इसे मारकर खुद को बचा लो, वरना खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी से रिहाई पालो। शूटर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि उठकर खड़ा हो पाए और वहां पर विक्रम उसके सामने ऑप्शन रख रहा था, लेकिन खुद की जान को बचाने की उम्मीद में वो घसीटते हुए गन को उठा लेता है और मुकुंद पर पॉइंट कर देता है। विक्रम के कपड़े और हाथ खून से रंगे हुए थे। शूटर एक नज़र विक्रम को देखने के बाद गन की सारी गोलियां मुकुंद के सीने में उतार देता है, जिसके साथ ही एक और शॉटगन की आवाज़ आती है और वो उस शूटर की लाश जमीन पर ढेर हो जाती है और मुकुंद भी कुर्सी से औंधे मुंह गिरकर जमीन पर ढेर हो जाता है। सब लोग इस तरफ देखते हैं जहां पर मृत्युंजय के हाथ में गन थी और उसमें से हल्का सा धुआं निकल रहा था, क्योंकि उसी ने शूटर के सीधा भेजे पर गोली चलाई थी। विक्रम सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और डेविड से कहता है, दफा करो उन सबको यहाँ से। डेविड हल्का मजाक भरी लहजे में बोला, बेचारा अमृत पता नहीं कैसे इस ऑफिस में आता होगा, क्योंकि इतनी सारी मौत के बाद आत्मा तो उसे जरूर परेशान करते रहे होंगे। मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, उसकी बीवी सबसे बड़ी भूतनी है, अगर उसे बर्दाश्त कर सकता है तो इन जैसे भूत प्रेत को कैसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए बेसमेंट से बाहर चले आते हैं। राघव वॉशरूम से मुंह को साफ करते हुए बाहर आता है, जिस पर डेविड उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? डेविड की बात पर राघव घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो, तुम लोग इतनी बुरी तरीके से मारते हो, मुझे घिन आती है, इसलिए मुझे उल्टी हो गई। ऋतिक राघव के पास जाकर अपने हाथ में लगे खून को उसके शर्ट में साफ करते हुए बोला, खुद के दिल को मजबूत करो बच्चे। इतना कहकर ऋतिक ऑफिस से बाहर की तरफ चला जाता है। राघव ऋतिक को अपने पास देकर वैसे भी डर से कांप रहा था और इस तरीके से उसके हाथ को साफ करने पर वो लगभग बेहोश होने वाला था। मृत्युंजय राघव को देखने के बाद बोला, दोबारा यहाँ कभी मत आना। इतना कहकर मृत्युंजय बाहर चला जाता है और बाहर आ ऋतिक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? ऋतिक अपने सफ़ेद खून से सने शर्ट को ब्लैक लॉन्ग ओवर कोट से ढकते हुए मृत्युंजय से बोला,
आज मेरी डिनर थी क्लाइंट के साथ, बस वहीं जा रहा था। मृत्युंजय ऋतिक के बात पर बोला, तुम हॉस्पिटल चल रहे हो? ऋतिक अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मेरी वाइफ नहीं है, इसकी वाइफ है। ऋतिक ने विक्रम की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।